नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरी और एक नई वीडियो में। दोस्तों, यदि आप भी एक पीएफ मेंबर है, आपका भी पीएफ का पैसा जमा हो रहा है, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वाली बात और आपको इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला हूँ। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे दोस्तों आपका 3 अमाउंट जमा होता है, एम्प्लॉयर और यहाँ पे पेंशन शेयर। तो ये तीनों अमाउंट को आप कब निकाल सकते हैं और कैसे निकाल सकते हैं और कौन सी फॉर्म के जरिए से, इस वीडियो के माध्यम से आपको कंप्लीट जानकारी देने वाला हूँ। देन साथ ही साथ ईपीएफओ की तरफ से अभी यहाँ पे लेटेस्ट अपडेट और रूल्स चेंज हो चुका है ये तीनों अमाउंट निकालने को लेकर। जी हाँ दोस्तों, पहले का अलग रूल्स था और अभी का यहाँ पे अलग रूल्स है। यहाँ पे विथ प्रूफ के साथ में आपको दिखाऊंगा कि आखिर आप अपना ये तीनों अमाउंट में से कौन सी अमाउंट को कब और कितना निकाल सकते हो, कौन सी फॉर्म के जरिए से। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि इस वीडियो का पूरा जरूर देखिएगा, तभी आपको ये समझ में आएगा कि आखिर ये तीनों अमाउंट में से कौन से अमाउंट को कब और कैसे निकालिएगा। कभी भी आप अमाउंट निकालिएगा तो कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। आप एक बार में एक फॉर्म को अप्लाई कीजिएगा, देन आपका जो भी अमाउंट है 2 से 3 दिनों के अंदर में आपको फिर प्राप्त हो जाएगा। तो ये प्रोसेस आपको थोड़ा पहले पता रहना चाहिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अपना पीएफ पासबुक को ओपन कर लेना। उसके लिए आपको सिंपली क्या करना है, पहले आपको अपना स्मार्टफोन में जाना है और वहां पे सर्च करना है यूएन पासबुक। यूएन पासबुक आप जैसे सर्च कीजिएगा तो ईपीएफओ की जो मेंबर पासबुक का पोर्टल है उसका लिंक यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा। सिंपली इसके ऊपर में आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद जो ईपीएफओ जो पासबुक होल्डर का वेबसाइट है कुछ इस प्रकार से आपको देखने के लिए मिल जाए। तो सबसे पहले यहाँ पे इस वेबसाइट पे आने के बाद यहाँ पे अपना जो भी यूएन नंबर है और उसके बाद यहाँ पे पासवर्ड को यहाँ पे इंटर करके उसके बाद यहाँ पे आपको इस कैप्चा कोड को अच्छी तरह से फिलअप कर देना है। यहाँ पे जो भी कैप्चा कोड आपको दिख रहा है दोस्तों, यहाँ पे सभी स्मॉल में ही रहेगा, ध्यान में दीजिएगा। ये आपको मैं ट्रिक एक बता दे रहा हूँ। तो यहाँ पे यूएन नंबर, उसके बाद पासवर्ड, उसके बाद इस कैप्चा कोड को अच्छी तरह से फिलअप कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको साइनिंग के ऊपर में क्लिक कर देना है। साइनिंग के ऊपर में आप यहाँ पे जैसे क्लिक कीजिएगा तो आपके मोबाइल नंबर पे यहाँ पे ओटीपी भेजा जाएगा। उस ओटीपी को यहाँ पे आपको एंटर कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको वेरीफाई के ऊपर में आपको क्लिक कर देना है। वेरीफाई के ऊपर में आप जैसे क्लिक कीजिएगा तो आपका पासबुक कुछ इस प्रकार से यहाँ पे ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको पूरा डिटेल्स दिखा जाएगा। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले डायरेक्टली क्या करना है, यहाँ पे पासबुक के ऊपर में आ जाना है। पासबुक ऊपर में आने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको बारीक से समझ में आएगा। जो भी ये सारे ऑप्शन है इसका बारे में मैं ऑलरेडी वीडियो बनाया, उसका लिंक मैं दे दूंगा। लेकिन फिलहाल अभी यहाँ पे 3 अमाउंट जो भी आपका जमा हो रहा है इसका बारे में आपको समझाऊंगा कि उस अमाउंट को आखिर किस प्रकार से निकालिएगा। तो वो प्रॉपर अमाउंट और टोटल अमाउंट आपको ये पासबुक वाला ही ऑप्शन में आपको देखने के लिए मिलेगा। मोबाइल में भी चेक करें तो 3 डॉट के ऊपर में क्लिक कीजिएगा तो ये सारा ऑप्शन आएगा। तो पासबुक का भी ऊपर में आपको क्लिक करके यहाँ पे आपको मेंबर आईडी सेलेक्ट कर लेना है। परजेंट कंपनी का चेक करना चाहते हो परजेंट को यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए, या फिर आपको पुरानी कंपनी का पैसा चेक करना है और उसका पैसा निकालना है तो पुरानी कंपनी को सेलेक्ट कर लेना है। तो वहां पे आपको पुराना कंपनी का जो भी अमाउंट है वो सारा डिटेल्स आपको दिखाएगा। तो चलिए यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर लिया मेंबर आईडी को। उसके बाद सबसे नीचे स्क्रॉल डाउन करना और यहाँ पे आपको पूरा डिटेल्स दिखाया जाएगा पासबुक का, जो कि हर महीना आपका कितना पैसा जमा हो रहा है, टोटल अमाउंट यहाँ पे सारा डिटेल्स में आपको पता चल जाएगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे ये जानना है कि यहाँ पे ये 3 अमाउंट जमा हो रहा है तो तीनों अमाउंट में कौन सा किसका अमाउंट होता है ये आप पता कर लीजिएगा। तो फिर आप यहाँ पे पैसा निकालने में आपको कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे एम्प्लॉयर आता है। ये एम्प्लॉयर जो भी आपका यहाँ पे जमा हो रहा है 1800 करके, ये आपका जो भी सैलरी है उससे 12% कट होकर यहाँ पे जमा किया जाता है। लाइक यहाँ पे ईपीएस बेस में यहाँ पे देखते हैं 15,000 इसका पेमेंट है तो इसका 12% कितना होता है, यहाँ पे 1800 होता है। तो 1800 यहाँ पे हर महीना जमा किया जा रहा है। तो ये यहाँ पे एक तरह से मेंबर का पैसा हो जाता है, यानी कि आपका खुद का यहाँ पे पैसा है। ठीक है, उसके बाद कंपनी का पैसा कौन सा है, तो यहाँ पे एम्प्लॉयर यहाँ पे है, जो कि ये आपका कंपनी का पैसा है, जो कि यहाँ पे ये भी 12% जमा करता है, जो कि यहाँ पे कुछ भाग एम्प्लॉयर शेयर में और कुछ भाग यहाँ पे पेंशन शेयर में चला जाता है, जो कि 3.67% यहाँ पे एम्प्लॉयर शेयर में और 8.33% यहाँ पे पेंशन शेयर में। हालांकि यहाँ पे दोस्तों ये जो अमाउंट दोनों को जोड़िएगा तो आपका जितना है उतना कंपनियों की तरफ से भी जमा किया जाता है। आपका 1800 जमा हो रहा है तो कंपनियों की तरफ से भी 1800 जमा किया जाता है। तो यहाँ पे ये क्लियर हो गया कि कौन से अमाउंट किसका है। अब बात रहा दोस्तों जो आपका खुद का पैसा ये आखिर कब निकाल सकते हैं और कौन से फॉर्म के जरिए से। तो यहाँ पे कब की बात करेंगे तो ये जो अमाउंट है आप कभी भी निकाल सकते हैं। कंपनी में ज्वाइनिंग कर रहे हैं उस दौरान भी यहाँ पे ये जो आपको दिख रहा है आपका एम्प्लॉयर, ये आप कभी भी निकाल सकते हैं। इसके लिए जो फॉर्म होता है फॉर्म 31 एडवांस के जरिए से ये निकाल सकते हैं। इसके लिए दोस्तों आपका जो भी पीएफ अकाउंट है उसमें आपका पर्सनल बैंक अकाउंट लिंक अपडेट रहना चाहिए, आपका आधार कार्ड लिंक रहना चाहिए और आपके आधार कार्ड में जो भी मोबाइल नंबर अपडेट है वो भी आपका यहाँ पे लिंक रहना चाहिए पीएफ अकाउंट के साथ में। ये सारे डॉक्यूमेंट्स अपडेट रहना चाहिए, तभी ये सारा जो भी अमाउंट है पीएफ का विड्रॉवल कर सकते हैं, आप निकाल सकते हैं, ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, अदरवाइज फिर नहीं कर सकते हैं। ठीक है,
तो फर्स्ट वाले अमाउंट को आप कब निकाल सकते हैं? कभी भी निकाल सकते हैं। 1 महीना, 2 महीना, 10 महीना, 10 साल काम किए फिर भी निकाल सकते हैं। और कंपनी में काम कर रहे उस दौरान भी फ्रॉम 31 एडवांस के जरिए से ये निकाल सकते हैं। ठीक है, अब बात रहा यहाँ पे इम्प्लॉय शेयर, यानी कि कंपनी की जो पैसा दिखा रहा है यहाँ पे 27,000 हमारा कुछ दिखा रहा है। तो इस अमाउंट को कब निकाल सकते हैं? तो इसके लिए आपका टोटल सर्विस 5 साल की रहनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आपकी टोटल जो कंपनी में काम करेंगे कम से कम आपका 5 साल तक लगातार काम कीजिएगा, तब जाकर ये जो एम्प्लॉय शेयर है इसको आप निकाल सकते हैं, विड्रॉवल कर सकते हैं कंपनी में काम कर रहे हैं उस दौरान भी। यदि आप कंपनी को छोड़ देते हैं तो ये सारा अमाउंट को निकाल सकते हैं, वो मैं आपको आगे में एक्सप्लेन करने वाला हूँ पूरा डिटेल्स में। लेकिन फिलहाल मैं आपको पूरा तरीका बता रहा हूँ। ये कब निकाल सकते हैं? 5 साल की सर्विस रहना चाहिए तभी जाकर निकाल सकते हैं। और कौन सी फॉर्म के जरिए से? तो एडवांस फॉर्म के जरिए से ही निकाल सकते हैं इस अमाउंट को भी। इसके लिए जो पर्पस होता है कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस, उसके जरिए से निकाल सकते हैं ये वाला अमाउंट को। ठीक है, अब बात रहा है यहाँ पे पेंशन अमाउंट। तो पेंशन अमाउंट को आखिर कब निकाल सकते हैं? तो इसके लिए दोस्तों आपको कंपनी को छोड़ना होगा, यानी कि कंपनी को छोड़ने के 2 महीना बाद ही ये जो है आप पेंशन का पैसा निकाल सकते हैं। उससे पहले नहीं निकाल सकते। कंपनी में काम कर रहे उस दौरान आप पेंशन अमाउंट को भूल जाइए, नहीं निकाल सकते। ये जब तक आप रिजाइन नहीं दीजिएगा, बेरोजगार नहीं होइएगा, तब तक ये पेंशन अमाउंट आपको नहीं मिलने वाला है। और बात रहा इसके लिए कौन सी फॉर्म होता है, तो फ्रॉम टेंसी कुछ इस प्रकार से आपको दिखाएगा, फ्रॉम टेंसी रहेगा ये पेंशन अमाउंट को निकालने के लिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे और एक बात रहता है, बहुत सारे पीएफ बोलता है कि ये तीनों अमाउंट को हम कब और कैसे निकाल सकते हैं और कौन सी फॉर्म के जरिए से। तो ये तीनों अमाउंट को एक ही साथ में तभी निकाल सकते हैं जब आप कंपनी को छोड़ दिए, पूरी तरह से रिजाइन दे दिए, 2 महीना कंप्लीट हो गया, तो आप जो ये दोनों अमाउंट है ना, ये पीएफ में चला जाता है, एम्प्लॉय शेयर और एम्प्लॉय शेयर, और ये पेंशन चला जाता है। तो पीएफ के लिए जो फॉर्म होता है फ्रॉम 19 फुल इन फाइनल के लिए। ठीक है, और उसके बाद एक होता है यहाँ पे फ्रॉम टेंसी जो कि पेंशन के लिए, विड्रॉवल के लिए जो फॉर्म होता है। तो आई होप यहाँ पे आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कौन से अमाउंट को कब और कैसे और कौन सी फॉर्म के जरिए से निकाल सकते हैं। तो आई होप यहाँ पे आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि कौन से अमाउंट को कब निकाल सकते हैं और कैसे निकाल सकते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से आपको यही जानकारी देना था। चलिए मिलते हैं एक न्यू अपडेट के साथ में, एक न्यू जानकारी के साथ में। धन्यवाद।